हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पे बात की हुई है। पार्ट फर्स्ट में आप लोग को हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के फार्मूले कितने होते हैं वो बताया था। और पार्ट सेकंड में हमने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यू आपसे पूछता है। ये दोनों चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपसे चर्चा की है। आज हम लोग बात करेंगे जा करके ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 पर, जहाँ पे हम बात करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पर। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मान क्या होते हैं। और एक चीज़ दोस्तों ये जरूर कहना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी साथी पढ़ रहे हों वो कंटिन्यूस वीडियो को बना कर रखें, मतलब पहला वीडियो देखते हैं दूसरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो रिलेटिव होता है पिछले वीडियोज़ से। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो समझिए वो आपको आने वाला नहीं है। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, और नहीं पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे आज हम लोग पार्ट 3 पर, जहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यू पर कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, कितनी वैल्यू इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी वैल्यू हमें पढ़नी है, उनको कैसे याद करना है, ये सब चीज़ें सीखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे, ट्रिग्नोमेट्री कितनी प्रकार की वैल्यू हमें पढ़नी है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट है, जहाँ पे हमें कुछ विशिष्ट मानों को याद करना सिखाया जाता है। और वो विशिष्ट मान कौन कौन से हैं इस पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ विशिष्ट मान है। जैसे हमें 0 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमिति जो वैल्यू होती है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इन सब के लिए हम 0 डिग्री के लिए मान पढ़ना सीखेंगे कि 0 डिग्री का फिक्स मान सबके लिए क्या होता है, 30 डिग्री पर सबकी वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है और 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होती हैं। और इसके आगे भी होती है हमारे पास 180 तक। लेकिन हमने कहा कुछ विशिष्ट मान है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू होती हैं जिन्हें हमें याद ही रखना होता है, बाकी वैल्यू हमको निकालते रहते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो खास वैल्यू होती है वो लास्ट में उनके क्वेश्चन ही कराएंगे, हम सीधे फाइनली कुछ क्वेश्चन से कराएंगे जहाँ पर वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इनको हम विशिष्ट मान बोलते हैं कि जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विशिष्ट मान है जिनकी वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, हमेशा याद ही होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हो पाती है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते कभी। बात समझ गया। तो इन वैल्यू को क्या करना है, याद करना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम साइन के लिए कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है समय। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। पहली लाइन क्लियर हो गई। हमने केवल याद किया है साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। अब कॉस की जब वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से लिखा आता है इन्वर्स करके, इन्वर्स में चलते हो, अपोजिट करते जाओ। साइन 90 की वैल्यू जो वहाँ पर 1 होती है वो यहाँ पर 0 के लिए बन जाएगी, तो ये 1। यहाँ पर ये वैल्यू √3/2 हो जाएगी, √3/2। 45 के लिए सेम वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू बन जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 0। दो वैल्यू क्लियर हो गई। साइन और कॉस की वैल्यू क्लियर हो गई। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद 10 के लिए बात करते हैं। तो 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 60 की वैल्यू होती है √3 और 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, इसके मान फाइनली ख़त्म नहीं होता है, इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो बनता ही चला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने कहा जैसे 10 के लिखे गए हैं कॉट के जस्ट इन्वर्स में लिखते चले जाएंगे, इसके यहाँ से अपोजिट लिखते चले जाएंगे। तो 1090 की वैल्यू जो वहाँ पर 1090 की वैल्यू है वो यहाँ पे कॉट 0 की बन जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ये 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी और ये फाइनली लास्ट में क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। ये दो इतनी वैल्यू क्लियर हो गई, 4 वैल्यू क्लियर हो गई, 4 समान क्लियर हो गए। अब बचेगा सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक जो होते हैं ये इन्वर्स होते हैं। किसके इन्वर्स होते हैं हमारे पास, साइन का इन्वर्स होता है हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉसेक की सभी वैल्यू। और कॉस जो होता है वो किसका होता है, सेक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती भी लिखेंगे हम। देखो कॉस को उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, 1 को उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो 1 ही रहेगा। इसको व्युत्क्रमानुपाती उल्टा लिखेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा।
इसको पलट देंगे तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई हमें, नॉट डिफाइंड मिल गई। ये बात भी क्लियर हो गई। अब किसकी बात करते हैं, कॉसेक की। तो कॉसेक 0 जो होता है वो 90 के अपोजिट चलते हैं, साइन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके व्युत्क्रमानुपाती, साइन के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक है तो ये साइन का व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो 1/0 मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। इसका व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 45 का व्युत्क्रमानुपाती तो √2, 60 का व्युत्क्रमानुपाती 2/√3 और 90 की बात करेंगे तो 90 में 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई भी। क्या क्या सीख लिया हमने कहा ये जो त्रिकोणमितीय मान है ये आपको आने ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं वैल्यू से हमें करने होते हैं और इन्हीं की वैल्यू की मदद से हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी क्या करेंगे, निकालेंगे। हमने क्या बोला, इन्हीं वैल्यू की मदद से हम आगे की बड़े से बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। इसलिए हमने कहा 0, 30, 45, 60 और 90 के मान इन छयों के लिए याद करेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। जस्ट अपोजिट कर लेंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। इसके बाद 10 की बात करेंगे तो 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3 और 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसके बाद बात करेंगे कॉट की, तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। सेक हमने कहा ये कॉस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जो वैल्यू यहाँ पर लिखी बस उल्टा लिखना है, तो इसके 1 को उल्टा लिखें चाहे सीधा 1 ही रहेगा। कॉस 0 डिग्री की 1, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/√3, सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 और सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा लिखेंगे तो 2, इसका उल्टा लिखेंगे तो √2, इसको लिखेंगे तो 2/√3 और 90 में 1 तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए और ज़्यादातर हर एक बुक्स में मिलेगा, जिस भी ट्रिग्नोमेट्री में होगी, ट्रिग्नोमेट्री जिस भी बुक्स में होगी उसमें ये मान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है इतनी? चलिए मेट देते हैं। अब आगे बताते हैं भी, आगे और भी हमें पढ़ना है। ये तो हो गए हमारे पास एक विशिष्ट मान। अब हम एक चार्ट सिखाने जा रहे हैं, जिस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो अगली चीज़ हम बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है कि आगे का ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्री मान दो ही चीज़ें होती हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है जो 0 से लेकर 90 तक बताया हमने, और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास चतुर्थांश होता है। इस चतुर्थांश को समझना उतना ही ज़रूरी है जैसे खाने में नमक, ठीक है ना। अगर खाने में नमक नहीं मिलेगा सब्जी में तो खाना स्वादिष्ट नहीं होगा और उसका कोई स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मज़ा नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ आप याद कर लेते हैं और इस चार्ट को नहीं पढ़ते हैं तो कोई मज़ा नहीं है फिर, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा वही चार्ट सॉल्व करेगा। तो चलिए चार्ट को समझते हैं पहले। तो हमने कहा यहाँ पे हमने एक चतुर्थांश को रिप्रेजेंट किया है एक्सों से, ये एक्स एस और ये वाई एच, या यहाँ पर जो डिवाइड कर रहे हैं इससे कितने पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, आपको 4 पार्ट मिल रहे हैं। इन चारों पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर बोलते हैं चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये कितना होता है 4th चतुर्थांश। अब यहाँ पे कुछ हम वैल्यू चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो लाइंस होती है ये 0 डिग्री के लिए होती है। कितने डिग्री के लिए होती है? 0 डिग्री के लिए। ये जो लाइंस होती है ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के लिए शो करती है। और ये जो आगे आते हैं हम यहाँ पर तो ये हो जाते हैं हमारे पास 270 डिग्री, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितने डिग्री आती है ये 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर ये लाइन 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री, और ये लाइन हो जाएगी हमारे पास 270 डिग्री। और वापस जब आप यहाँ पे आएंगे तो कितने डिग्री मिलेगा हमें? यहाँ पे 0 डिग्री मिलेगा, और जब वापसी करेंगे तो कितने डिग्री मिल जाएगा हमें? 360 डिग्री मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। 0 से स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ पूरा 90 तक रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ इसी लाइन पर आपको 0 मिलेगा, इसी लाइन पर आपको 90 मिलेगा, इस लाइन पर आपको 180 मिलेगा, इस लाइन पे आपको कितना मिलेगा? 270 मिलेगा। तो फिर इसके बीच में भी तो एंगल होंगे, तो वो एंगल 0 से ज़्यादा होंगे, 90 से क्या होंगे? कम होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 90 से ज़्यादा होंगे, 180 से क्या होंगे? कम होंगे।
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तीसरे चतुर्थांश में तो 180 से ज़्यादा होंगे, 270 से क्या होंगे, कम होंगे। और अगर फोर्थ चतुर्थांश में बात करेंगे तो 270 से ज़्यादा होंगे, 360 से क्या होंगी, वैल्यू कम होंगी। कोण बता रहे हैं, अभी हम कुछ और नहीं बता रहे हैं, हम केवल आपको एंगल डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा एंगल कैसा होगा। यहाँ का एंगल क्लियर, यहाँ जितने भी एंगल्स लिखे जाएंगे वो 0 से ज़्यादा होंगे, 90 से कम होंगे, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 70 डिग्री और 89 डिग्री तक। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएंगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 180 डिग्री से क्या लिखी जाएंगी, कम लिखी जाएंगी। तीसरे चतुर्थांश में आप देख करके बताएंगे, जैसे हमने बोला कि 135, हमने बोल दिया 135, बताओ किस चतुर्थांश में आएगा। तो ध्यान देना 90 से कम, 90 से ज़्यादा है अभी यहाँ पे है, लेकिन ये वैल्यू 180 से कम है और 90 से क्या है, ज़्यादा है। तो बताओ किस चतुर्थांश में लिखा जाएगा 135, सेकेंड चतुर्थांश में। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मान लो जैसे उसने लिख दिया 205, बताओ 205 डिग्री किस चतुर्थांश में जाएगा। तो हमने कहा 205 डिग्री ना तो पहले में आएगा क्योंकि 90 से कम होना चाहिए, दूसरे में 180 से कम होना चाहिए। तो ये जो 205 है किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, शायद समझ गए होगे। हाँ, तुम जरूर नहीं समझोगे, समझो इस बात को ना, अभी हम कितना क्लियरली बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग को समझ में आई ना बात, बस ठीक है। तो ध्यान देना, चतुर्थांश में कहाँ पर कौन सा एंगल रिप्रेजेंट किया गया ये हमने बताया। कहाँ पर फिक्स वैल्यू होती है ये होता है, ये 0 फिक्स होता है, ये 90 फिक्स होता है, ये 180 फिक्स होता है, ये 360 फिक्स होता है। इनके बीच की वैल्यू आपको पता है कि इनके बीच होंगी, लेकिन वो फिक्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप ध्यान देना, इनके लिए हम पढ़ेंगे कुछ वैल्यू कैसे हमें निकालनी है, चतुर्थांश का यूज कैसे करना है वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए। चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखो ग्राफ तैयार कर दिया है। अरे इतना बोला अरे भैया इतना भयंकर ग्राफ, किसी को डर लग रहा है क्या? चलिए डरिए नहीं, हमने काम बहुत आसानी से आपको बताएंगे, समझाएंगे, बस आप समझिएगा कि क्या है, कुछ नहीं है उसमें। अगर कुछ खास होता तो हमें क्यों याद होता भाई, सिंपल सी बात है। करने का बहुत कुछ खास नहीं है, चलो आप देखिए, हम आपको पूरा समझाते हैं कि कैसे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने लाइन का डिवाइडेशन पहले तो करना आप लोग सीख लीजिए, सीख गए, लाइन का डिवाइडेशन करना सीख गए। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट, ये कौन सा हो गया, सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ। यहाँ पर एक काम ये करना कि यहाँ पर जितने भी उत्तर आएंगे सब प्लस, उत्तर किस में आएंगे, प्लस। यहाँ पर जो उत्तर होंगे 2 के प्लस में होंगे, साइन और कॉसेक के किसके प्लस में होंगे, साइन और कॉसेक के उत्तर प्लस में होंगे। इसमें सभी उत्तर क्या होंगे, प्लस में। इसमें किसके उत्तर प्लस में होंगे, साइन और कॉसेक के। इसमें केवल 2 के उत्तर प्लस में होंगे, टेन और कॉट के। इसमें जो होंगे वो 2 के उत्तर बचेगा उनसे 2, सेक और कॉसेक। तो एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ऑल का मतलब सभी के उत्तर प्लस, स्टूडेंट का मतलब साइन और कॉसेक के प्लस, टिकट का मतलब टेन और कॉट के प्लस, और कलेक्टर का मतलब कॉस और सेक के प्लस। कोई डाउट? इतनी बात के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें तो सभी वैल्यू क्या होंगी, सभी उत्तर क्या होंगे, प्लस। इसमें किसके किसके उत्तर प्लस में होंगे, साइन और कॉसेक। इसमें किसके उत्तर प्लस में होंगे, टेन और कॉट। और इसमें किसके उत्तर प्लस में होंगे, कॉस और सेक। बोलो एक बार फटाफट मेरे साथ, इसके सभी उत्तर प्लस। इसमें किसके उत्तर प्लस, सेकंड में साइन और कॉसेक के, थर्ड में किसके, टेन और कॉट के, फोर्थ में किसके, कॉस और सेक के उत्तर क्या होंगे, प्लस में होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से एक बार फिर से चलिए, इसके उत्तर ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी उत्तर क्या होंगे, प्लस। सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और लास्ट में क्या हो जाए, कॉसेक में कॉस और सेक के। वेरी गुड। एक बार फिर से चलिए, इसमें सभी उत्तर प्लस के, इसमें केवल किसके, साइन और कॉसेक के उत्तर प्लस में, थर्ड में टेन और कॉट के उत्तर प्लस में, और फोर्थ में किसकी बात करेंगे, कॉस और सेक के उत्तर क्या होंगे, प्लस में। चलिए इतनी बात सीख ली, ये बात सीख ली। आप ध्यान दो, वैल्यू चेंज होती हैं, क्या होती हैं, चेंज होती है। देखो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है किस में, टेन में। एक वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये साइन कॉस टेन कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू जाएगा टेन थीटा। ध्यान से समझना, साइन चेंज होगा अगर तो किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में।
सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। कोई डाउट किसी को? लेकिन चेंज कब होगा? केवल 90 के साथ जब लिखा जाए तब चेंज होगा, या फिर 270 के साथ लिखा जाए तब चेंज होगा। किसके साथ? 90 के साथ लिखा जाएगा तो चेंज होगा, या फिर 270 के साथ लिखा जाएगा तो चेंज होगा। किसके साथ नहीं चेंज होगा? बोलो किसके साथ नहीं चेंज होगा? चेंज नहीं होगा ये 180 के साथ नहीं चेंज होगा, और किसके साथ नहीं चेंज होगा? 360 के साथ नहीं चेंज होगा। बोलो चेंज किसके साथ होगा? 90 के साथ अगर लिखे मिल जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री साइन चेंज होंगे, 90 के साथ लिखे मिल जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री साइन चेंज होंगे, या फिर 270 के साथ लिख दिए जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। चेंज कहाँ पर नहीं होंगे? 180 के साथ नहीं चेंज होंगे, और किसके साथ नहीं चेंज होंगे? 360 के साथ नहीं चेंज होंगे। बताओ बात समझ में आ गई? अच्छा, पहले में क्या होता था? ऑल पॉजिटिव, सभी के उत्तर प्लस में होंगे। दूसरे में साइन और कॉस के उत्तर प्लस में होंगे। तीसरे में टेन और कॉट के उत्तर प्लस में होंगे। चौथे में कॉस और किसके उत्तर प्लस में होंगे? सेक के उत्तर प्लस में। चेंज कहाँ होगा? रेशियो चेंज कब होंगे? ट्रिग्नोमेट्री साइन चेंज कब होंगे? 90 डिग्री के साथ लिखा मिल जाएगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। इससे मतलब नहीं हमने चेंज करना सिखाया अभी। इतनी बात क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को क्लियर कर लिया। इसमें जो भी लिखे जाएंगे सब उत्तर प्लस में लिखे जाएंगे। इसमें जो लिखे जाएंगे सब उत्तर साइन और कॉसेक के उत्तर प्लस में, बाकी सब माइनस में। इसमें जो उत्तर लिखे हैं टेन और कॉट के उत्तर प्लस में, बाकी सब माइनस में। इसमें जो उत्तर लिखे हैं कॉसेक के उत्तर प्लस में, बाकी सब माइनस में। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 90 से कम होगी। तो 90 से कम लिखा गया। देखो 90 माइनस थीटा बताता है कि 90 से कम है। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट पर चले जाएंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर 180 से भी कम रहोगे तब भी किस में रहोगे? सेकंड में। 180 से ज़्यादा लिख दोगे तो किस में चले जाओगे? थर्ड में। 270 से कम लिखा जाएगा, माइनस लगा के लिखा जाएगा तो भी थर्ड में। 270 से ज़्यादा लिखोगे प्लस लगा के तो किस में चलेंगे? फोर्थ में। 360 से कम लिखोगे तो भी किस में रहोगे? फोर्थ में। पहचानना सीख गए? अगर वैल्यू थीटा के साथ 90 के साथ थीटा घटाया जाएगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में रहेगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर 90 के साथ थीटा जोड़ दिया तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर थीटा के साथ 180 के साथ थीटा कोई वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। अगर 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो बताओ किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। लेकिन अगर 180 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब हम लिखते हैं 270 प्लस 30 डिग्री। 270 प्लस 30 डिग्री, बताओ 270 प्लस 30 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? तो 270 प्लस 30 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? चौथे कोऑर्डिनेट में जाएगा। बात समझ आ रही है? कि आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखी जाएंगे। हमने कहा ना आप हमारी बात समझते जाइए, बस बने रहिए, हम आपको पूरा सिखा देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएंगे 90 से कम तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 और 180 के बीच में तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, अगर 180 और 270 के बीच में तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, 270 से अधिक लेकिन 360 से कम तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या बताया हमने? पहली चीज़ बताई कि फर्स्ट में ऑल प्लस। अब ध्यान से समझो मेरी बात। अब इसको समझाते हैं क्या लिखा। देखो कैसे चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा 90 के साथ चेंज होगा। साइन किस में चेंज जाएगा? कॉस थीटा में। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 10 डिग्री होता है, 10 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। बात समझे? देखो सभी के उत्तर किस में लिखे गए हैं? प्लस में लिखे गए हैं। अब आ जाओ सेकेंड में। देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 के साथ ये चेंज हो गया कॉस थीटा में। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 के साथ चेंज हो गया साइन थीटा में, लेकिन चिन्ह किसका लगा यहाँ पर? माइनस। और इसके ऊपर चिन्ह किसका लगा? प्लस, क्योंकि दो ही उत्तर प्लस में होंगे। साइन का उत्तर प्लस में होगा और किसका उत्तर प्लस में होगा? कॉसेक का उत्तर प्लस में होगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा 90 के साथ ये चेंज हो जाएगा, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में तो कॉट थीटा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि कौन से कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस का क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखो 180 के साथ 180 साइन 180 माइनस थीटा। अभी हमने क्या सिखाया कि 180 के साथ ये चेंज नहीं होते हैं रेशियो, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। और कॉस 180 माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा।
याद करनी पड़ेगा भाई, बिना याद के नहीं। इसको आप जैसे रीजनिंग जीएस पढ़ते हैं याद करते हैं, वैसे ही आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कल आप इसको याद करेंगे तो हम आगे के क्वेश्चंस आपको सिखा पाएंगे। नहीं याद कर पाते हैं तो आपको क्वेश्चंस हम भाई नहीं सिखा पाएंगे, हम क्या कोई भी टीचर नहीं सिखा पाएगा आपको। ये सच है, 100% सच है। और 100% सच इसलिए बुलाता है क्योंकि भाई सच सच ही होता है, उसको 200 नहीं कर सकते आप। हम पहले ही बता चुके हैं बात आपको, और कई जगह। थोड़ा सा सांस लेने दे और भैया, तुम्हारा दम की हो, आगे बताओ तसल्ली कहो थोड़ा सा। इतनी स्पीड से पढ़ा दिया और क्या चाहिए तुमको। ये ग्राफ जो देख रहे हो जितना भर डाला था, इसको सब समझाना थोड़ा आसान काम साना रहता है, तुम तो बस कह दो, बस बताए रहो। तो चलिए आगे की बात करते हैं। साइन 180 माइनस टीटा, सॉरी साइन 180 प्लस टीटा माइनस साइन टीटा, साइन 180 प्लस टीटा, 180 के साथ चेंज नहीं होता है तो कॉस थीटा, और 10 यहाँ पे देखो केवल 2 को उत्तर प्लस में बताया हमने, किसके किसके उत्तर प्लस बताया, 10 और कॉट के, बिल्कुल ठीक। जहाँ 10 और कॉट के उत्तर मिलेंगे वो प्लस में होंगे, बाकी सभी कैसे में होंगे, माइनस में होंगे। तो साइन 180 प्लस टीटा माइनस साइन टीटा, कॉट 180 प्लस टीटा माइनस कॉस टीटा, 10 180 प्लस टीटा, 180 के साथ चेंज नहीं होगा तो 10 थीटा और प्लस होगा, क्यों, क्योंकि कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। कॉट 180 प्लस टीटा, 180 के साथ चेंज नहीं होगा तो इसलिए कॉट थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसलिए प्लस। कितनी आसानी से याद हो गया। देखो सेक 180 प्लस टीटा क्या बनेगा, सेक थीटा, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। कॉसेक 180 प्लस टीटा, कॉसेक 180 प्लस टीटा, कॉसेक थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल दो ही वैल्यू केवल जो है प्लस के होती हैं उत्तर में, एक 10 और दूसरा कॉट। अच्छा अगर 270 माइनस के साथ लिखा जाए तब, तो साइन देखो लिख दिया हमने 270, साइन 270 माइनस थीटा, माइनस का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और साइन 270 के साथ रेशियो चेंज होते हैं। कॉस 270 माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, 10 270 माइनस थीटा, इस बार कॉट थीटा लिखा जाएगा, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चलना है। कॉट 270 माइनस थीटा, तो केवल 270 के साथ ये रेशियो चेंज हो जाएगा, 10 थीटा चिन्ह प्लस का ही रहेगा। सेक 270 माइनस थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का सेक थीटा बन जाएगा। बात समझ गए ना। अब लास्ट का पॉइंट बचा हुआ है चौथे ग्राफ में, इसको भी हम एक बार बता देते हैं, फिर आप लोग घर से बना करके इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अच्छे से रट लोगे तो हमें इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम आपको सिखा देंगे। आधा ट्रिग्नोमेट्री आपको हम सिखा चुके हैं, आधे पार्ट पर रेशियो और वैल्यू से आधी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट रहती है। अब इस पार्ट पे बात करते हैं। लिखा गया है साइन 270 प्लस थीटा। अच्छा तो 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा का उत्तर किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये पता करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, चौथे कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 270 से ऊपर जा रहा है। तो चौथे में केवल 2 ही के उत्तर प्लस में लिखने हैं आपको, कॉस और किसके, सेक के। तो क्या इसका उत्तर प्लस में होगा, नहीं, इसका उत्तर किस में होगा, माइनस में। तो आप समझ गए होगे। साइन 270 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, साइन थीटा देखो प्लस का आ गया। 10 270 प्लस थीटा माइनस का क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस का 10 थीटा, सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस का क्या बन गया, सेक थीटा बन गया। इसके बाद साइन 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा, 10 360 माइनस थीटा की बात करेंगे माइनस का 10 थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा की बात करेंगे माइनस का कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो माइनस का क्या आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। इतनी बात क्लियर। आगे देखो ग्राफ में और कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट की गई हैं। 360 तक कंप्लीट हुआ, 360 से ऊपर चले गए तो सेक 360 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए, सभी वैल्यू कैसी होंगी, सभी के उत्तर प्लस में आएंगे। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, 10 360 प्लस थीटा 10 थीटा बन जाएगा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर, बात समझ गया। यहाँ तक आपका ये ग्राफ क्लियर हो चुका है। हाँ भैया हमारा ही नाम गौतम सर है, दम कर रखे हुए। कौन गौतम सर, गौतम सर आप ही कहते हैं। हाँ भाई हम ही को गौतम सर कहते हैं। एक लड़का पूछ रहा है। क्लियर बात इतनी अभी, चलिए मेट दें। तो हमने कहा ये ग्राफ आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। जितनी जल्दी आप ये ग्राफ तैयार कर लेंगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप नहीं तैयार कर पाते हैं, इससे दूर भागेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएंगे। तो दूर मत भागिए, इसको सीखिए और इसके क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। तो 1-2 पॉइंट और हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोट करने में टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। मैं हट जाता हूँ, लो हट गया, बिल्कुल हट गया भैया, चले जाएँ कहीं बाहर।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हमने कहा हम थोड़ी सी और चर्चा कर देते हैं कुछ पॉइंट्स पर, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो कुछ वैल्यू हैं दोस्तों जो हमें साइन के साथ याद रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर हमें पास लिखा गया है साइन माइनस थीटा, तो उत्तर भी इसका माइनस का साइन थीटा रहेगा। अगर वैल्यू लिख जाए कॉस माइनस थीटा, तो इसका उत्तर हमेशा प्लस का कॉस थीटा आप लोग लिखेंगे। मान लो उसने लिख दिया कॉस माइनस का 30 डिग्री, तो बताओ आप में कितना लिखेंगे फाइनली, केवल कितना लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। बात समझ गए ना। और अगर साइन माइनस का 30 डिग्री होता है तो माइनस का साइन 30 डिग्री आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, वो आपको पता होना चाहिए। साइन माइनस का थीटा, अगर साइन माइनस थीटा लिखा हो तो उत्तर माइनस का साइन थीटा आएगा। कॉस माइनस थीटा लिखा है तो वो हमेशा प्लस में कॉस थीटा ही होगा। और टेन माइनस थीटा जो लिखा गया है तो माइनस का टेन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा लिखा गया है तो माइनस का कॉट थीटा होगा। सेक माइनस थीटा लिखा है तो ये उत्तर सेक थीटा आएगा। दो ही वैल्यू के प्लस में होती हैं, कॉस के मान और सेक। इसका कॉसेक माइनस थीटा लिखा जाएगा तो माइनस का क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा मिलेगा। ये आप पॉइंट और नोट कर लीजिए, ताकि हमें जब क्वेश्चंस कल कराएं तो आपको ये ना बताना पड़े कि कोई पॉइंट मिस हुआ है अभी। क्लियर बात इतनी भी, तो इस पॉइंट को और नोट कर लिया जाए। नोट हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो बात की वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पे हमने फुल चर्चा कर दी। जितनी भी हमें करनी थी, जितनी भी आप लोग के लिए जरूरी थी, वो सभी हमने कुछ बता दिया है। कल हम इस पर बात करेंगे इसके क्वेश्चंस पे कि इसके क्वेश्चंस कैसे हम लोग करते हैं, कैसे उनको सीखते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जाएँ, टाटा, बाय बाय, ओके बाय।